आप थे परमात्मा, हैं परमात्मा। लेकिन आज मैं आपसे पूछूं कि आप क्या हैं, तो आप कहेंगे कि मैं भाई हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये बात परमात्मा को झुठलाने के लिए, यानी आप परमात्मा थे लेकिन कोई ये नहीं कहा कि तुम परमात्मा हो। आपके अलग अलग दुलार प्यार से देख करके आपको भुलवा दिया गया और आप अपने को मानने लग गए कि मैं मनुष्य हूँ, बालक हूँ, जवान हूँ, किशोर हूँ, अधेड़ हूँ, बूढ़ा हूँ, ये सब। और परमात्मा न कभी बालक है न कभी बूढ़ा है, परमात्मा तो एक रस है। वो परमात्मा कौन जो आपके अंदर बैठकर बोल रहा है, जिसके रहने से आपका ये सारा शरीर और शरीर के सारे संबंधी आपके साथ जुड़े हुए हैं, और उस चेतन के न रहने पर आपका ये शरीर और आपके सारे संबंध अपने आप स्वयं छूट जाए। चाहते हुए भी लोग छोड़ देंगे, चाहते हुए भी आपको दूर फेंक देंगे। वही परमात्मा आपसे सबसे प्रेम करा रखा है और आप भी अपने आप से प्रेम कर रखे हैं। आपको ये अपनी शरीर सबसे प्रिय लगती है, चाहे जैसी भी जिसकी शरीर हो, लेकिन वो शरीर अपने को प्रिय लगती है। यही नहीं, अगर यही आत्मा किसी और योनि में चली जाए तो वहां उस शरीर को भी वो प्रेम मिल जाता है। वो आत्मा को वो शरीर सबसे अच्छी और सुंदर नजर आती। कोई आदमी अपने आप में नहीं कहता मैं कुरूप हूँ, वो सब कहते हैं मैं सुंदर हूँ। क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा उस शरीर को बनाया है और वो उसका आभूषण है। हम आभूषण को देखते हैं, हम वस्त्र को देखते हैं, हम चेतन को, प्रधान को, परमात्मा को नहीं देखते। और आप हैं परमात्मा। इतनी सी भूल के कारण आप इस संसार में दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? जब आप माता होंगे, पिता होंगे, तो आपके पुत्र होंगे, परिवार होगा, तो उनके अंदर कोई कष्ट होगा तो उसके लिए आप दुखी होंगे। आप अपने दुख को कहते हैं, अपने दुख तो सह जाता है लेकिन अपने लोगों का दुख नहीं सहा जाता है। जैसे एक माँ और बाप हो, उनके पास एक बच्चा हो, वो बच्चा बीमार हो जाए तो उसके दर्द और कष्ट नहीं झेल पाते। अपना तो झेल लेते हैं लेकिन उस अबोध बच्चे का नहीं झेल पाते। यही सब बीमारी, जब परमात्मा को भूलने के कारण हम तमाम दुख झेल रहे हैं। अगर हम उस परमात्मा को जान जाएं तो आपका प्रश्न बनता है, क्या प्रभु उस परमात्मा को इसी तरह जाना जा सकता है? कहना बिल्कुल, जैसे आपको भुलवाया गया है उसी तरह से इसको भुलवा दिया जाए। जो आपको याद कराया गया है कि घर आपका है, ये परिवार आपका है, ये कुटुंब आपका है, इसी को भुलवा दिया जाए। और सद्गुरु यही करता है, जब उसके पास हम जाते हैं तो हमको यही भुलवाता है। कहता है कि देखो ये संसार किसी काम का नहीं है, इस संसार में कुछ नहीं है, जो है सो तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम्हारे अंदर प्राण है तब तक सब लोग हैं, और जब तुम्हारा प्राण निकल जाएगा तो न तुम्हारा कोई होगा न तुम किसी को होगे। इसलिए यही बात जो सिखाई गई हमको बचपन से, वही आज हमको भुलवाना है। अब जितना जल्दी जिसको हम भुलवा लें, जितना जल्दी अपना घर बार छोड़ दे और जाके मालिक के सुमरण भजन में लग जाए और ये जान जाए कि मैं परमात्मा हूँ। और गांव में जाके आप यहीं से जाइए और कहिए कि बाबा कहें कि भैया मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। जाके घर बेटा पापा के ना, पापा के नहीं, हम ब्रह्मास्म, हम ब्रह्मास्म कहना शुरू कर दो। कहीं पगला गए, चले बाण उलाटी को ले चल अस्पताल, पागल खाने पहुंचा दो। क्योंकि इतना गहन अज्ञानता भरी गई हम लोगों के अंदर कि ये विचारधारा कभी आ नहीं सकती। भगवान श्री हरि कृष्ण ने अर्जुन को यही बात पूरे अध्याय में समझाया है कि तू ब्रह्म है, तू ईश्वर है, तू जीव भाव का अभिनय कर रहा, मैं शिव हूं तुम जीव है।
कल मैं जीव कैसे हो गया, कल तुम पांडु पुत्र हो। तुम्हारे पिता का नाम पांडु है और तुम उनके बेटा हो। तुम्हारी माता का नाम कुंती है। पांडु नंदन तुमको कहा गया, तो कम कहना आप शिव क्यों हैं, शक्ति क्यों है? ब्रह्मा को कहे मैं वासुदेव नंदन हूं। वासुदेव कौन है? कल वो सांसारिक पिता नहीं है, वो ईश्वर है, परमात्मा है। मैं अपने आप में पिता हूं और अपने आप में बेटा हूं, अपने आप में ही माँ हूं और अपने आप में ही बाप हूं। ना कोई किसी का माँ है, ना कोई किसी का बाप है। चेतन परमात्मा ही माँ है और परमात्मा ही बाप है। इसीलिए मैं हूं, लेकिन तुम कहता है मेरे बाप हैं, मेरे माँ है, मेरे भाई हैं। तुम अपने भाइयों के लिए, अभी मैं कह रहा हूं तुम युद्ध कर, तो तू कह रहा नहीं मैं अपने स्वजन संबंधियों से युद्ध नहीं करूंगा। तुम्हारे अंदर मोह है, इसके कारण तुम जीव है। जिस दिन तुम्हारा मोह छूट जाएगा, उस दिन मोह इतना जल्दी नहीं छूटेगा जब तक आपको जो भुलवाया गया है उसकी याद न दिला दी जाए। आपको भुलवाया क्या गया थे परमात्मा आया, लेकिन बना दिया गया आपको जीव, और जीव नहीं अज्ञानी जीव बना दिया गया। ये मेरा घर, ये मैं, ये लड़ाई झगड़ा मार फसाद तमाम तरह के, यानी आपके ईमान को बिल्कुल प्रज्वलित कर दिया गया, बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। जो ईमान आपका था उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया, बिल्कुल बात बात पर झूठ। ये किसी और ने नहीं सिखाया, आपके माता पिता भाई बहन सखा सबने शुरू से ही झूठ बोलना सिखाया। कहीं सत्य का भास नहीं आया कि आपको सत्य सिखाया जाए। आप थे परमात्मा, लेकिन आपको बेटा बना दिया गया, ये बिल्कुल सत्य झूठ है। लेकिन यही आपको बार बार पढ़ाया गया, सिखाया गया, और इसी के कारण आपके शरीर पर तमाम प्रकार के क्लेश और कष्ट उतारे गए। जिस दिन इस बात को भूल जाएंगे उस दिन आप ईश्वर होंगे, भगवान होंगे, और आपका ये जीवन शाश्वत ब्रह्म में जाकर यूं मिल जाएगा। उसमें न कोई क्लेश होगा, न कोई कष्ट, न कोई आपदा, न कोई दुख, न कोई कुछ नहीं होगी। आप पूर्ण ब्रह्म होंगे। जब तक ये शरीर रहेगी तब तक आप ब्रह्म संत रहेंगे, और जब शरीर छोड़ देंगे तब भी आप शरीर ऐसे नहीं छोड़ेंगे जैसे आम जीव प्राणी पशु पक्षी छोड़ते हैं या आम मनुष्य छोड़ता है। आप अपने जाने का साधन तैयार कर लेंगे तब आप जाएंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ बैठे हैं, पता लगा हार्ट अटैक हो गया और कुछ हो गया, मर गए, अब बाने पिछाए लेकिन नहीं, वो कहीं मैं अब चल रहा हूँ, याद करो अब मैं चल रहा हूँ, मेरी समय हो गई है, तुम तो इसको संभाल ले। वो ब्रह्म है, वो संत, वो सदगुरु हैं और वो भगवान। ऐसे तो रास्ते चलते आपको गुरु मिल जाएंगे और तमाम तरह के आपको दोहा चौपाई ताकी बीजक सुना देंगे, लेकिन आपके न उनके परले कुछ पड़ा, न तो आपके परले कुछ पड़ा। जब तक जगत से उल्टेंगे नहीं तब तक आपका काम बनेगा नहीं। और गुरु जगत में आपको फंसाना चाहता है। वो बताया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, सब करते रहो, खाली दक्षिणा देते रहो। कला रे बाबा हमसे तो ना हो पावला, कला कोनो बात ना, हम करत नहीं तो आर संति अपने लिए तो कर ही नहीं पाए, दूसरे के लिए कर रहा है। एक ऐसा धन है, एक ऐसा ज्ञान है जो खुद कमाया जाता है और खुद पाया जाता है। मैं करूं मेरे बेटे को मिले, ये संसार रूपी धन हो सकता है। मेरे बाबा का धन मेरे बाप को मिला, मेरे बाप का धन मुझे मिलेगा, ये वसीयतनामा हो सकता है। लेकिन ये तो खुद की कमाई। आप जितना परिश्रम करेंगे, जितना जगेंगे, जितना मालिक में आप लगेंगे, उतना ही आपका सुखमय होगा और आनंदमय होगा। प्रेम से बोली सद्गुरु भगवान की जय। सारे ये ज्ञान आप समझ गए होंगे आज की आपकी भूल कहाँ हुई है। जिस दिन दुनिया में आप आए उस दिन आप ब्रह्म थे, लेकिन आपको बेटा बेटी भाई और तमाम जितना उम्र बढ़ता गया उतने आपके झूठ बढ़ते गए। ये सब झूठ, ये सब झूठ। अगर ये झूठ नहीं होते तो ये आपके साथ सदैव रहते।
जीते जी जैसे ही बेटा जवान होगा, शादी विवाह होंगे, माता पिता वृद्ध होंगे, तो सिर्फ मात्र 2-4% बच्चे हैं जो अपने माँ को माँ समझते होंगे और बाप को बाप समझते होंगे। बाकी 95-96% हैं वो जो है कहते हैं कि सर्व पागल हमारे बाप। हमारे यहाँ एक विद्यालय के प्रबंधक थे और वो हमारे यहाँ आए, उनके पास एक तरह का धंधा था। तो उनके विद्यालय में कोई अध्यापिका थी, लड़की बहुत सुंदर थी, कार्यभार संभालने लायक, बड़ा विद्यालय की कार्य चलते हैं जैसे। तो कहे कि से अपने लड़के की शादी कर दे रहा हूँ, और लड़का कह रहा है कि नहीं, वो कोई उसको पढ़ा दिया। फंस गया मामला उस बेचारे का। वो मेरे यहाँ आया, अब वो एक दिन पता लगा कि वो कह रहा है साला बाप ने के मुंह में गोली मार दे, अगर बाप मेरी शादी वहां करेगा तो उसके मुंह में गोली मार। पता है, ये तो बेटे हैं। यही भूल हमारे आपके बीच में डाली गई जो आज गोली मरवा रही है, आज आपको जहर खिला रही है। इन्हीं के कारण जहर खाया जा रहा है। कोई नहीं होता आपके पास, आपको न कोई जहर देने वाला होता, न कोई आपको गोली मारने वाला होता। आप ब्रह्म होते, परमात्मा होते। जितना आप रिश्ता बड़ा करेंगे उतने पहरेदारी बड़ी होगी, उसको कोई आनंद मिलेगा नहीं। ये संसार में रहना नहीं है। एक दिन काल आएगा और कोई बॉडीगार्ड, कोई सलाहकार आपको बचा नहीं पाएगा, याद रख लीजिए। जिस दिन काल आपके सर पर आएगा उस दिन आपको कोई नहीं बचा पाएगा। सबको एक दिन जाना है राजा रंग फकीर, इस दुनिया को छोड़कर चलना है। आप परमात्मा हैं, इस बात को जानने के लिए आपको वहां जाना होगा। आज 40 साल के हैं तो 40 साल पीछे जाना होगा। अगर आप 50 साल के हैं तो 50 साल पीछे जाना होगा। तब जाकर के आप जानेंगे कि मैं क्या हूं। समझ रहे हैं? जब आप परमात्मा थे तब आपको वस्त्र पहनाया गया, नहीं पहनाया गया, आपको कोई पता नहीं था। लेकिन आज आपको निर्वस्त्र किया जाए तो आप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको एक झूठ सिखा दिया गया। लाज, शर्म, हया, ये शब्द बना दिए गए। तो उसमें से एक शब्द था ईमान, उसको बदल दिया गया बेईमान। अरे जब तुम झूठ बोलवा रहे हो तो बेईमान झूठ न बोलता है। ये ईमानदार कभी झूठ नहीं बोलता है। तो पहले दिन से आपको झूठ सिखाया गया, बेईमानी सिखाई गई, सत्यता पर पर्दा डाला गया, असत्य आपको बनाया गया। सत्य परमात्मा थे आप, ईश्वर थे आप, भगवान थे, लेकिन आपको जीव बनाकर इस दुनिया में कुत्ता, बिलार, सियार, गिद्ध, कौवा बनाया गया। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आप मनुष्य हो तो क्या, आप लोग ना कहते हो हरामी की औलाद, गधे की औलाद, कुत्ते की औलाद है? आप लोग कहते ना हो कि हम कह रहे हैं। मनुष्य होकर के हर घरों में ये शब्द निकाले जाते हैं। इसका कारण है कि यही आपने सिखाया है। गधा नहीं होते तो कैसे कहते गधे की औलाद? आप शुरुआत से आपकी कमी होनी शुरू हुई। मकान की जब बुनियाद पड़ी तो उसमें कच्चा ईंटा पड़ना शुरू हो गया। अगर उसमें पक्का ईंटा पड़ा होता तो मकान पक्का होता और परमात्मा होता। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। मैं आप लोगों को बार बार सिखाता हूं, मुझे चिल्लाने की कोई शौक नहीं। मैं कहता हूं इस संसार में रहना तो है नहीं, ये जान रहे हैं, तो क्यों जाने से पहले आप बेईमानी कर रहे हो? जाने से पहले बेईमानी बंद करो। बेईमानी सबसे पहली ये है कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन मैं बाप, माई, बहन, भाई, भौजाई, सखी, सहेली, सुहित, हित, मित बन करके हमने ये पक्की बेईमानी अपने जीवन के साथ किया है और किसी के साथ नहीं। ये अपने आप को धोखा देना है, किसी और को नहीं। ये धोखा हमको किसने सिखाया? जो धोखे में पड़ा वो धोखे में गया, जो धोखा पाया था वही हमको धोखा देते चला गया। एक अनोखा मिला सदगुरु, तो कहा अरे बेटा क्या खोज रहे हो? अरे कहें प्रभु मैं यही खोज रहा हूं, मैं सोचता कि यही खोज रहा हूं। कहला अरे तू ही है और दूसरा कोई थोड़ी। कहला अरे प्रभु मैं कैसे?
कल है आंख बंद करके देख ले कि तू है कि नहीं है। आप एक दिन सच्चे हृदय से आप अपने आंख बंद करके अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूं, तो अंदर से आवाज आएगी ब्रह्म को। सच्चे हृदय से आंख बंद कर लो और अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं। तब आपके अंदर वो आवाज आएगी, शो अहम। परमात्मा ईश्वर। लेकिन ये आप करने वाले नहीं, आंख खोल कर आप पूछेंगे, अरे बड़ा मुश्किल है, तो बड़ा अंदर की बात है। अंदर की बात नहीं, बाहर की बात है। यही हमारे साथ गलती हुई है और इस गलती को सुधारना है। चाहे सत्संग से सुधार लीजिए, चाहे अपने आप से सुधार लीजिए। कोई गुरु किसी को कुछ देता होता नहीं है, ये झूठ बात है। गुरु आपको सिर्फ जगाता, पाना लेना देना आपका अपना काम है। जितना जल्दी इधर से घूमोगे इधर, उतना ही जल्दी आपका जीवन सुधरेगा और बनेगा। समझ रहे हैं? और माया की दुनिया में तो हमको चलना ही है। यहाँ जहां तक जाएंगे तो माया की दुनिया है, लेकिन ये ब्रह्म के द्वारा पहले आई है। ये ब्रह्ममय है, ईश्वरमय है, इसमें माया नाम की कोई चीज नहीं है। आप प्रेम करिए, आप ईमान से रहिए, आप सबके साथ सत्संग भाव से रहिए, सुहिद्र भाव से रहिए। आपका कोई दुश्मन, कोई द्रोही कोई न हो, सब प्रेमी हो। तो जहाँ प्रेम वहीं परमात्मा है। आप अपने अंदर प्रेम भर दीजिए। लेकिन वो प्रेम कहाँ से लाया जाए, तब उसके लिए फिर सदगुरु के पास जाना होगा। कहाँ कोई प्रेम बेसाहुन जान, महंग बड़ा गाहक मनया, सिर के मोल बिकाई। बताइए, वो प्रेम इतना महंगा है कि सिर के मोल बिकता है। असंभव है, आज नहीं हो पाएगा, इस जीवन से नहीं हो पाएगा। शायद आगे सदगुरु की दया हो जा तो हो जा, लेकिन थोड़ा सीख लीजिए। कम से कम सुबह शाम मालिक का नाम लेना। आप जहां भी रह रहे हैं, कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, मालिक का नाम ले लीजिए। कोई भी काम अंत कर रहे हैं, मालिक का नाम ले लीजिए। अगर इतना भी संकल्प आपके अंदर है तो आपका जीवन शुद्ध और पवित्र हो करके अपने परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा और आप परमात्मा हैं, परमात्मा रहेंगे। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। सारे सत्ता।